हेलो दोस्तों, आज हम उस आकर्षक जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जोर्स के नाम से जाना जाता है। जोर्स एक ऐसा जानवर है जो जेब्रा और घोड़े के बीच का मिश्रण है। वैसे तो जोर्स विभिन्न प्रकार के रंगों और पैटर्न में होते हैं, लेकिन आमतौर पर इनके पैरों पर और कभी कभी इनके शरीर पर धारियां होती हैं। इस जानवर को आमतौर पर इनके अनूठे लुक के लिए पाला जाता है, लेकिन इनमें कुछ दिलचस्प विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि इनमें सुनने और देखने की तेज क्षमता होती है जो इन्हें अपने जेब्रा माता पिता से विरासत में मिलती है। इसके अलावा ये जानवर कठोर और अनुकूलनीय होने के लिए भी जाने जाते हैं, जो इन्हें कुछ प्रकार के काम या पालतू जानवरों के रूप में महान बनाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जोर्स को प्रशिक्षित करना या संभालना हमेशा आसान नहीं होता है। यह जिद्दी किस्म के जानवर होते हैं और इनमें दौड़ने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जिससे इन्हें नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त ये जानवर अपनी संकर स्थिति के कारण सभी क्षेत्रों में वैध नहीं होते हैं। दोस्तों, वैसे तो जोर्स के पैरों और कभी कभी इनके शरीर पर जेब्रा की विशिष्ट धारियां होती हैं, लेकिन इनका समग्र स्वरूप घोड़े की नस्ल के आधार पर अलग होता है, जिसके साथ इनका संकरण होता है। ये जानवर भूरे से काले तक किसी भी रंग के हो सकते हैं और घोड़े की तरह आयाल और पूंछ रखते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर जोर्स एक जेब्रा घोड़े और एक घरेलू घोड़ी के बीच का मिश्रण है, लेकिन जेब्रा घोड़ी और एक घरेलू घोड़े का उपयोग करना भी संभव है। हालांकि अफ्रीका में जेब्रा और घोड़ों को अक्सर क्रॉस ब्रेड करके जोर्स बनाया जाता है, जिनका उपयोग लोगों और सामान दोनों को पहाड़ों के ऊपर और नीचे ले जाने के लिए ट्रैकिंग जानवरों के रूप में किया जाता है। अपने जेब्रा पिता की तरह जोर्स की बोल्ड धारियों का पैटर्न प्रत्येक जानवर के लिए अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि इन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, और यदि ये प्राकृतिक रूप से जंगल में पाए जाते हैं तो यह पता चल सकता है। ये अपने आसपास के वातावरण में किसी न किसी रूप में छुपे होते हैं। जोर्स कई अश्वशंकरों में से एक है। इन्हें जेब्राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जेब्रा वंश वाले एक अश्वशंकर को दिया गया नाम है। जोर्स आमतौर पर नर जेब्रा स्टैलियन को मादा घोड़ी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम है, जिससे एक ऐसा जानवर पैदा होता है जो जेब्रा की तुलना में घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन उस पर धारियां होती हैं। जेब्रा वाला भाग जोर्स को कुछ कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोध भी प्रदान करता है, जो आमतौर पर घोड़े और गधे दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसका अर्थ है कि ये न केवल मजबूत हैं बल्कि बहुत साहसी जानवर हैं। इस तथ्य के कारण कि जेब्रा की न केवल 3 अलग अलग उपप्रजातियां हैं, बल्कि घरेलू घोड़े की लगभग 300 अलग अलग नस्लें हैं। जोर्स अपने माता पिता के आधार पर विशेष रूप से आकार और रंग में काफी नाटकीय रूप से अलग हो सकता है। जोर्स दिखने में बिल्कुल घोड़े जैसा होता है, क्योंकि इसका आकार, रंग और स्वभाव इसे अपनी मां से विरासत में मिला है। जोर्स की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी काली धारियां हैं, जो इसके पैरों और पिछले हिस्से पर सबसे गहरी होती हैं। साथ ही यह आमतौर पर शरीर के बाकी हिस्सों, गर्दन और सिर पर भी पाई जाती हैं। जोर्स एक ऐसा जानवर है जिसके बाल छोटे मोटे होते हैं, जिनका रंग भूरे से लेकर भूरा और काला हो सकता है। हालांकि जोर्स की सटीक विशेषताएं मादा घोड़े की नस्ल पर निर्भर होती हैं। जोर्स एक बड़ा सिर, लंबा थूथन, उभरे हुए कान और लंबी पलकों वाली बड़ी काली आंखें होती हैं, जो चीजों को इनकी आंखों में जाने से रोकने में मदद करती हैं। इसके लंबे पतले पैर होते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से मांसल होते हैं और आमतौर पर काले लेकिन कभी कभी सफेद रंगों के खुरों में समाप्त होते हैं, जो सींग से बने होते हैं और विभिन्न अलग अलग इलाकों से गुजरते समय जोर्से को और ज्यादा मजबूत होने की अनुमति देते हैं। जोंकी के मामले के विपरीत, जहां कई जंगली जोंकी देखे जाने की सूचना मिली है, किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से जंगली जोर्स का होना लगभग असंभव है। जेब्रा की 3 अलग अलग उपप्रजातियां हैं,
जो पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में विशाल खुले घास के मैदानों और सवाना में पाई जाती हैं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ जंगली घोड़ा ऐतिहासिक रूप से यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों का मूल निवासी है, जिसका अर्थ है कि ये दोनों प्रजातियां एक साथ नहीं आएंगी। स्वाभाविक रूप से जंगल में, हालांकि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जहां मानव बस्तियां या तो जेबरा के प्राकृतिक आवास के करीब हैं या उसमें घुसपैठ करती हैं, वहां एक घरेलू घोड़े के साथ जंगली जेबरा के संभोग के साथ अर्ध जंगली जॉर्स का होना संभव है। हालांकि दुनिया के लगभग सभी जॉर्स या तो दुनिया भर के चिड़ियाघरों या पशु संस्थानों में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में काम के घोड़ों के रूप में किया जाता है। जंगल में जेबरा और घोड़े दोनों अपने प्राकृतिक वातावरण में झुंडों में घूमते हैं, जिनमें 2 से लेकर 200 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं, जिससे जॉर्स अपेक्षाकृत मिलनसार जानवर बन जाते हैं जो अन्य घोड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं। हालांकि इनका स्वभाव आमतौर पर इनकी मां के समान होता है, जिसमें इनकी मजबूत उड़ान प्रतिक्रिया भी शामिल है, जो इनके जेबरा पक्ष द्वारा बढ़ जाती है। जॉर्स मजबूत और मांसल जानवर है जो अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा चरने में बिताता है। इनकी रात की दृष्टि लोगों की तुलना में बेहतर होती है। इन्हें लगभग 360 डिग्री दृष्टि के लिए जाना जाता है। इनकी नाक के सामने एक अंधे स्थान को छोड़कर और सीधे इनके पीछे जॉर्स के बड़े चुभने वाले कान इसे अविश्वसनीय सुनने की सुविधा देते हैं, और इनकी बड़ी नाक का मतलब है कि इनमें गंध की भी गहरी समझ होती है। दोस्तों, जॉर्स ऐसे जानवर हैं जो तब पैदा होते हैं जब नर जेबरा मादा घोड़ी के साथ संभोग करता है। गर्भधारण अवधि के बाद, जो आमतौर पर लगभग 11 महीने तक रहता है, मादा घोड़ी एक जॉर्स बच्चे को जन्म देती है। कई अन्य खुर वाले शाकाहारी जीवों की संतानों की तरह जॉर्स जन्म के 1 घंटे के भीतर खड़ा हो जाता है और उसके कुछ घंटों बाद सरपट दौड़ना शुरू कर देता है। जॉर्स अविश्वसनीय रूप से लंबे पैरों के साथ पैदा होते हैं, जो वास्तव में पहले से ही इनकी वयस्क लंबाई के बराबर होते हैं। जॉर्स बहुत स्वस्थ और साहसी जानवर होते हैं जो 30 सालों से ज्यादा जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, जेबरा और घोड़े दोनों सहित अन्य घोड़ों की तरह जॉर्स एक शाकाहारी जानवर है, जिसका अर्थ है कि यह जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए केवल पौधों और पौधों के पदार्थों का उपभोग करता है। ये जानवर अपना लगभग सारा समय चरने में बिताते हैं, और घोड़ों की तरह जॉर्स में स्वाद की एक उन्नत भावना होती है, जो इसे अपने सबसे अनुकूलन भोजन की तलाश में घास और अनाज के माध्यम से छांटने की अनुमति देती है। जॉर्स मुख्य रूप से घास, जड़ी बूटियां और फल खाते हैं जो जमीनी स्तर पर उगते हैं। साथ ही पत्तियां, फल और जामुन भी खाते हैं, जिन्हें इसे पेड़ों से तोड़ना पड़ता है या जमीन पर मिलता है। जॉर्स आमतौर पर ऐसे पौधे नहीं खाते जो जहरीले होते हैं, लेकिन ज्यादा पौष्टिक भोजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने पर ऐसे पौधों को खाने के लिए भी इन्हें जाना जाता है जिनमें जहरीले पदार्थ होते हैं। जॉर्स के पाचन तंत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें भोजन लगभग लगातार प्रभावित होता रहता है, जिससे यदि संभव हो तो इन्हें लगभग पूरे दिन चलने की अनुमति मिलती है। कुल मिलाकर जॉर्स एक आकर्षक प्राणी है जो घोड़े की सुंदरता को जेबरा की विदेशिता के साथ जोड़ता है। तो दोस्तों, यह थी जॉर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।